तुरंत ही मम्मा मायरा को घर छोड़कर और खुद मार्केट चली जाती है। और मायरा घर में अकेली रह जाती है। तभी उसे नींद आ जाती है और वो सोफे में सोने के लिए जाती है। तभी दरवाजे में दस्तक होती है। दस्तक की आवाज से उसकी नींद उड़ जाती है और वो दरवाजे की तरफ चलती है। वो बाहर आकर देखती है तो कोई नहीं होता, लेकिन उसे अपने पीछे साया महसूस होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वो गायब हो जाती है। कौन है सामने? सामने क्यों नहीं आती? आए। जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद वो अपनी माँ को फोन करती है। फोन काटने के बाद वो चली जाती है। जैसे ही वो वापस आकर एक जगह खड़ी होती है तो उसके पीछे चुड़ैल खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो चुड़ैल को देखते ही वो बेहोश हो जाती है और चुड़ैल उसे अपनी शक्तियों से हवा से उड़ा देती है। शाम को उसकी मम्मा घर वापस आ जाती है। जल्दी से घर जाती हूँ, माया घर में अकेली है। जैसे ही वो घर जाती है तो वो मायरा को बेहोश देखती है और कहती है, ये क्या हो गया इसे, ये बेहोश क्यों है? वो मायरा को पास मेरे सोफे में लिटा देती है और कहती है, मायरा उठो उठो। मम्मा मम्मा, इस घर में ना चुड़ैल उसे ही देखकर मैं बेहोश हो चुकी थी और उसने मुझे। बेटा ये तुम्हारा वहम है, तुम यही रुको, मैं मार्केट जाके आती हूँ, घर पर ही रहना। मम्मा ये मेरा वहम नहीं है, मैंने सच में उसे देखा है। और बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ और यहाँ पर ही रहो। मम्मा लेकिन मेरी बात तो सुनो। फिर वो उसकी बात सुने बगैर ही वहाँ से चली जाती है बाजार में सब्जी लेने के लिए। मम्मा तो मेरी बात नहीं सुन रही, अब मैं उन्हें कैसे बताऊं? जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाती है तो उसके सामने चुड़ैल प्रकट हो जाती है। कौन है तुम? अरे ये कौन हो? फिर वो भी उसे देखकर बेहोश हो जाती है। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फिर आहिस्ता आहिस्ता गाँव की औरतें उसके पास जमा होने लगती हैं। फिर वो उसे उसके घर ले जाती हैं और उसे उसकी बेटी को दिखाती हैं। फिर मायरा उसे बेड पर ले जाती है और उससे होश हो जाता है। जब वो उठती है तो कहती है, बेटा तुम सही कह रही थी, चुड़ैल सच में है। मम्मा मैं तो आपको कब की यही कहने की कोशिश कर रही थी। फिर वो दोनों तांत्रिक के पास चली जाती हैं। बेटा तुम यहीं रुको, मैं बात करके आती हूँ, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। फिर वो तांत्रिक से बात करने के लिए जाती है और उसके पास बैठ जाती है। हाँ बच्चा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? फिर वो उसे सारी बात बता देती है। मैं समझ गया तुम्हारी बात को। ये लो वो चाकू, ये चाकू से उसे मारना, उसे मुक्ति मिल जाएगी। पीछे घुमारे बाबा, आपका शुक्रिया, अब वो चुड़ैल नहीं बचेगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। हा 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 हा, तुम्हें क्या लगा मैं भाग जाऊंगी? अब तुम नहीं बचोगी। फिर मायरा इधर उधर देखती है और कहती है, मुझे छोड़ दो। हा 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 हा। तभी उसकी माँ पीछे से चाकू लेकर आती है और उसे मार गिराती है।
पीर बाबे ने जो चाकू दिया था उससे मैंने इसको मार गिराया। आहिस्ता आहिस्ता चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो जाती है और वो दोनों खुशी से रहने लगती हैं।